पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी ने पहली बार राज्य में अपनी सरकार बना ली। ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गईं और अब वे लोकसभा जाने की तैयारी कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार वे मुर्शिदाबाद की रेजीनगर या बहरामपुर सीट से उपचुनाव लड़ना चाहती हैं। यूसुफ पठान ने बहरामपुर सीट छोड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। वहीं पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने रेजीनगर सीट देने का ऑफर दिया है। धीरे धीरे टीएमसी में बगावत बढ़ती चली जा रही है। ममता को लोकसभा भेजने की राह काफ़ी चुनौतियों से भरी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल साल 2026 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने राज्य में बहुमत हासिल करने के बाद पहली बार अपनी सरकार बना ली। ममता बनर्जी कोलकाता की भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी से चुनाव में हार गईं। अब वे विधानसभा में नहीं हैं। ममता लोकसभा चुनाव लड़कर संसद पहुंचना चाहती हैं। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर लोकसभा सीट से यूसुफ पठान को इस्तीफा देने को कहा, लेकिन यूसुफ पठान ने यह सीट छोड़ने से मना कर दिया। ममता चाहती थी कि यूसुफ बहरामपुर सीट खाली करें ताकि वे वहां से उपचुनाव लड़ सकें। यूसुफ 2024 के लोकसभा चुनाव में बहरामपुर सीट से चुनाव जीते थे। उन्होंने ममता के अनुरोध को ठुकरा दिया। इससे ममता की मुश्किलें काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं। अब उन्हें किसी और रास्ते की तलाश है। इसी बीच उनके पुराने साथी हुमायूं कबीर ने उनको एक बड़ा ऑफर दिया है। हुमायूं कबीर कुछ समय पहले तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए थे। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई और 2026 के चुनाव में मुर्शिदाबाद की नौदा और रेजीनगर दोनों विधानसभा सीटों से जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि ममता अगर उनसे संपर्क करती हैं तो वे रेजीनगर सीट छोड़ने को तैयार हैं। उनके इस्तीफे देने के बाद वहां उपचुनाव होगा और वे ममता की जीत सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। हुमायूं कबीर ने कहा कि ममता की मौजूदा स्थिति को देखकर उन्हें दुख होता है। वे राज्य की राजनीति में सक्रिय रहना चाहते हैं, इसलिए अपनी एक सीट ममता के लिए खाली करने को तैयार हैं। उन्होंने रेजीनगर में अपने प्रभाव का जिक्र किया और कहा कि वहां उनकी बात ही आखिरी मानी जाती है। तृणमूल कांग्रेस में इस समय अंदरूनी कलह चल रही है। टीएमसी के कई विधायकों ने बगावत कर दी है। 60 विधायकों में से 58 ने ऋतव्रत बनर्जी का समर्थन किया और उन्हें विपक्ष का नेता चुन लिया। पार्टी में फूट बढ़ती ही चली जा रही है। ममता को सांसद बनने के लिए उपचुनाव जीतना होगा। इसके लिए किसी मौजूदा सांसद को सीट छोड़नी होगी। बहरामपुर सीट से ममता का जीतना आसान नहीं होगा। वे पिछले कुछ चुनावों में वहां हार चुकी हैं। शुभेंदु अधिकारी और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की स्थिति उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। बीजेपी भी मजबूत उम्मीदवार उतार सकती है। रेजीनगर सीट पर हुमायूं कबीर का प्रभाव ममता के काम आ सकता है, लेकिन यह भी निश्चित नहीं है। ममता बनर्जी लंबे समय से पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रही हैं। वे 3 बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। साल 2026 के विधानसभा चुनाव में उनकी हार उनके लिए एक बड़ा झटका साबित हुई। पार्टी में बगावत रोकने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वे लोकसभा जाना चाहती हैं, लेकिन उनके लोकसभा जाने वाले रास्ते में चुनौतियां कम नहीं हैं। हुमायूं कबीर का ऑफर राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ महीने पहले वे ममता सरकार के खिलाफ थे, लेकिन अब मदद की बात कर रहे हैं। यह बंगाल की राजनीति का एक अजीब मोड़ है। तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसदों में से कई असंतुष्ट हैं। अगर 20 और बगावत करते हैं तो पार्टी की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। ममता को जल्दी फैसला करना होगा कि वे किस सीट से चुनाव लड़ेंगी। यूसुफ पठान का इनकार ममता के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। वे क्रिकेटर से राजनेता बने और 2024 में बहरामपुर से चुनाव जीतकर सांसद बने थे। अब उन्होंने ममता के लिए ये सीट छोड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। हुमायूं कबीर ने पहले बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति बनाने की बात की थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। चुनाव से पहले वे टीएमसी को सत्ता से हटाने की अपील भी कर रहे थे। अब उनका ऑफर सबको हैरान कर रहा है। ममता अगर उपचुनाव लड़ती हैं तो 6 महीने के अंदर चुनाव होगा। उन्हें जीतकर सांसद बनना होगा। लोकसभा में रहकर वे विपक्ष की मजबूत आवाज़ बन सकती हैं, लेकिन उन पर हार का खतरा भी मंडरा रहा है। बीजेपी की जीत के बाद बंगाल की राजनीति तेजी से बदल रही है। ममता अब लोकसभा जाने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रही हैं। हुमायूं कबीर का कहना है कि वे ममता को रेजीनगर से जिता सकते हैं। यह ऑफर ममता के लिए एक विकल्प खोलता है, लेकिन अंतिम फैसला ममता को करना है। पार्टी में फूट और हार के बाद ममता का लोकसभा जाने का फैसला उनकी राजनीतिक वापसी का एक रास्ता बन सकता है, लेकिन मुश्किलें साफ दिख रही हैं। बहरामपुर या रेजीनगर दोनों ही सीटों पर चुनौती होगी।
यह पूरा मामला बंगाल की राजनीति को और भी ज्यादा रोचक बना रहा है। लोग अब उनका अगला कदम जानने को उत्सुक हैं। ममता की टीम इस समय रणनीति बना रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।